यहाँ पे उपस्थित सभी गार्जियन को, शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं नारायणी विद्यादान का शिक्षक हूँ। आज का यह मीटिंग विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए बुलाया गया है। यानी कि विद्यार्थी के जीवन को निखारने में सिर्फ शिक्षकों का हाथ नहीं होता है, पेरेंट्स का भी होता है। यानी कि जब दोनों मिल करके काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। यानी कि जिस दिशा में शिक्षक काम कर रहे हैं उसी दिशा में अगर गार्जियन भी मिल जाए तो और भी जल्दी हो सकता है। ये सफर को आसान बनाया जा सकता है। इसलिए मीटिंग बुलाया गया है। ऐसा नहीं हो कि आप अलग हैं हम अलग हैं। दोनों का उद्देश्य जब एक है तो दोनों मिलकर के क्यों नहीं काम करें। इस पाठशाला के लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है और भविष्य में भी कभी नहीं लिया जाएगा। इसको शुरू करने का उद्देश्य ये था कि पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे कोचिंग हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं और सीखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। ये हरिहर क्षेत्र जनजागरण मंच के सौजन्य से स्टार्ट हुआ है और सारे गार्जियन का बहुत ही इसमें योगदान है, बहुत ही गाइड करते हैं, उसके बाद ये चलता है। तो अब सभी टीचर्स अपना अपना एक बार नाम बताएंगे और दो शब्द बोलना चाहें तो अपना एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम बबन कुमार हुआ, मेरा निवास स्थान वैशाली। आप सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। मेरा नाम बादल कुमार हुआ। हम सक्सेस कोचिंग में पढ़ाते हैं। मेरे पास समय का कमी के कारण सिर्फ और संडे को आ पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले बिहार में प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। बहुत पूरे विश्व के लोग यहाँ शिक्षा के लिए हमारे मगध यहाँ था, वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। इसीलिए हम सोचते फिर से क्यों नहीं हमारा बिहार शिक्षा का केंद्र बने। इसीलिए हम सोचते बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चा अपना भविष्य अच्छे से बना सके। सर मेरा नाम केदार कुमार हुआ। मेरा निवास स्थान सबलपुर हॉस्पिटल संतोष सारण। मेरा आगे पब्लिक स्कूल चलता है और यहाँ जो सुबह में अभी पाठशाला चलता है, इसमें जो भागीदारी ले रहे हैं बच्चे, हमको लगता है कि आने वाला समय हर तरह से ये लोग परिपूर्ण हो जाएंगे। कहीं किसी कहने की आवश्यकता नहीं होगी। स्कूल में तो या कोचिंग में तो हर सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, लेकिन हम लोग को जो अभी ध्यान देना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। इसीलिए यह नारायणी विद्यादान चलता है जिसमें नैतिकता की बात सिखाई जाती है। बस इतना ही मेरे तरफ से, धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार हुआ और मेरा निवास स्थान वैशाली हूँ। सर जैसे सभी सर ने बहुत अच्छी बात बोले हैं और आगे हम कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली पालन किया जाए बस काफ़ी है वो। ठीक है। अब अनिल सर जो हमारे गार्जियन हैं और इस नारायणी विद्यादान को बहुत ही गाइड करते हैं, इन्हीं के संरक्षण में हम लोग काम करते हैं, बहुत ही सहयोग मिलता है इनसे। अब ये सर बताएंगे कि नारायणी विद्यादान शुरू करने का उद्देश्य क्या था और ये क्या करना है। और सर बताइए सर। सबसे पहले यहाँ उपस्थित गुरुजन को प्रणाम करता हूँ। विद्या, राजकुमारी, नैन्सी, सुषमा, रानी, दिव्या, सीमा, किया, मानसी, शिवानी, राधिका, सहानी, सालू, सुमित, अभिषेक, आयुष, उज्जवल, प्रियांशु, हिमांशु, सभी के माता पिता को प्रणाम करता हूँ। अभी जैसा कि मैं सुन रहा था, आलोक सर ने बताया, हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जिसका उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो वंचित लेकिन तेज तीक्ष्ण बुद्धि के जो विद्यार्थी हैं उनको पॉलिश किया जाए। पढ़ाई तो वो जा करके विद्यालय में करते हैं। यह एक पाठशाला शुरू किया गया। इसे केवल पाठशाला नहीं समझिएगा, यह पाठशाला के साथ साथ संस्कारशाला भी है। जब हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद जब हम लोग देखते हैं कि गुरुजनों का कैसे आदर करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, हम लोग यहाँ बताते हैं कि अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने बड़ों का प्रणाम कीजिए। यहाँ आते हैं तो उनको स्वच्छता, आज जो है सो पूरे देश में स्वच्छता के विषय में सारे लोग जागरूक हो रहे हैं और सारे लोगों का ध्यान है। अभी भी यहाँ भी देखिएगा कि ये सब पर
महात्मा गांधी का चश्मा लगा हुआ है, होगा जरूर। तो उसका मतलब है कि स्वच्छता, महात्मा गांधी देख रहे हैं कि पूरा देश हमारा, पूरा समाज हमारा, पूरा आंगन, घर, दरवाजा सब साफ रहे। तो हमारे बच्चे इसी उम्र से अगर जो स्वच्छता के महत्व को समझ रहे हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जब ये बड़े होंगे तो इतने बच्चे जो है सो कि गुने 10, 20, 50 जितना कर दीजिए, वो इतने लोगों को जो सो कि प्रकाश देंगे ये लोग। ये संस्कार शाला में ये सीख रहे हैं। उसके बाद जब आते हैं यहाँ तो यहाँ बैठ करके जो है सो कि जो अपना स्कूल में जो भी इनके मन में संशय होता है, 5-5, 6-6, और आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो यहाँ सर लोग आते हैं यहाँ सुबह में आकर के इनका चेतना, अंदर में जो इनका चेतना है, चेतना का स्तर इतना ऊंचा है कि इनके मन में आता है कि नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ घूमने, तो बच्चों को पढ़ा देंगे तो इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन यही सर लोग जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, उस कोचिंग में पढ़ने के लिए लोग 2-2 हजार 4-4 हजार रुपया फीस लेकर के जाता है पढ़ने। लेकिन यहाँ पर ये सारे गुरुजन मुफ्त में निःशुल्क उपलब्ध है। अब जरूरत केवल यही है कि आप अपने बच्चों को, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, तो आप अपने बच्चे को कुछ नहीं, कम से कम एक और बात जान लीजिए, इन बच्चों का एक और बहुत सुंदर आदत होते जा रहा है। कम से कम इतना तो हो रहा है ना कि 4 बजे सुबह में जगने का इनका आदत हो रहा है। अगर जो यही आदत, यही चीज या कंटिन्यू होते गया, अगर जो कुछ नहीं, साल भर अगर जो ऐसे ही ये लोग आते गए, तो आप देखिएगा कि यार ना अभिषेक वैसा रहा, ना आयुष वैसा रहा, ना सुमित वैसा रहा, ना कोई, न रिया वैसी रही, न रिद्धि वैसी रही, न विद्या वैसी रही, न कौन ये सुहानी, सब बदल जाएगा। सबका बोल चाल, घर में जैसे बात करता था छोटू आ जाया है कि नहीं जी? नीचे आया है। अच्छा, सभी लोग देखिए, ये दियर से आते हैं बच्चे, 10 बच्चे आते हैं साइकिल चला करके दियारा क्षेत्र से, ये बच्चे। और एक और बात जान लीजिए, आज तक सभी लोगों, सभी माताओं को और सभी जो भी इनके गार्जियन लोग आए हुए हैं, इस तरह का पाठशाला आपने नहीं देखा होगा। सदा नीरा नारायणी नीचे बह रही हैं और इस घाट पर प्रकृति के गोद में बैठ करके बच्चे हमारा 4 बजे भोर में, हम लोग जब पढ़ते थे तो सुबह में उठा करके गुरुजी कहते थे कि सुबह में पढ़ोगे तो तुरंत याद आ जाएगा। तो सुबह में छोड़िए ना, यहाँ तो प्रकृति के गोद में बैठा जा रहा है। बगल में नदी बह रही है, जहाँ पर हम भी प्रकृति है, हम भी प्रकृति का ही अंश है। हमको लोहा पत्थर से हम लोग नहीं बने हुए हैं, और यह भी प्रकृति है। प्रकृति जब प्रकृति के साथ बैठ करके कोई काम करती है तो वह कार्य और सुगम हो जाता है और आसानी से बच्चे समझते हैं। इसके बाद यह विद्यालय जो है सो कि विषयों का ज्ञान कराता ही है, परीक्षा लेते हैं बहुत तरीका से। जो चीज स्कूल में नहीं होता होगा वैसे हमारे गुरुजन लोग परीक्षा लेते हैं, इनका रिजल्ट घोषित करते हैं, इनको इनाम दिया जाता है। जो फर्स्ट करते हैं उनको इनाम दिया जाता है, सेकंड करते हैं उनको इनाम दिया जाता है। ऐसे करके बच्चों को पढ़ाने का काम यहाँ हो रहा है और किसी के मन में कोई स्वार्थ नहीं है। केवल यही है कि ये बच्चे बड़े हो जाएं और जब बड़े होकर के ऑफिसर बनेंगे, और हम लोगों का बस इतना ही स्वार्थ है कि जब ये बड़े बनकर ऑफिसर बनेंगे और कहीं हमसे मिल जाएंगे, बड़े ऑफिसर रहेंगे, अपने कार में से उतर के हमको जब प्रणाम करेंगे तो हमारा सारा जो है सो कि इनके लिए सेवा किया, इनका जो हम विद्यादान हम लोग किए, ये सारा मेरा स्वार्थ हो जाएगा। जिस दिन ये अपने लाल बत्ती वाले कार से उतर करके हमारा चरण छू करके प्रणाम कर दिए, उसी दिन हम समझ जाएंगे कि हम लोगों ने जितना मेहनत किया ये सब हमारा सफल हो गया। तो हम लोगों का यही मकसद है, और यह मकसद तब सफल होगा जबकि इन सारे बच्चों के माता पिता एकदम इसको सुबह में एकदम जलो जी उठो जी, एकदम 3 बजे से इन लोगों को, बच्चों को एकदम प्रयास कीजिए। अगर जो कोई बच्चा सवेरे नहीं सोएगा तो सवेरे जगेगा कैसे? पहला फंडा हमको आप जान लीजिए, हम लोग को यहाँ पर 4 बजे आना रहता है, 4:15 में आना रहता है, तो हम 7 बजे सुबह, रात में 7 बजे हमारा 7 साढ़े 7 तक मेरा खाना आ जाता है। मैं 8 बजे सो जाता हूँ, इसलिए सो जाता हूँ कि हमको सुबह जगना है और रोज जगना है। एक दिन का बात रहता तो एक बात है, इसलिए अपने बच्चे का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, उनको समय पर सुला दीजिए, इतना ही काम कीजिए। आपको पढ़ाना, मैं जानता हूँ कोई भी बड़े बड़े महान व्यक्ति बने हैं, उनका जीवनी हम लोगों ने पढ़ा है, उनके जीवनी, उनको महान बनने में उनके माता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। माता भले उनको शिक्षा नहीं मिला, लेकिन इतना तो शिक्षा है ना कि हम अपने बच्चे को सवेरे उठा दें, जहाँ वो जाता है वहां जाएगा तो वहां संस्कार कुछ अच्छा ही सीख करके आएगा, गलत नहीं सीखेगा। तो हम तो बच्चों को यही हम लोग बताते रहते हैं कि बाबू एकदम पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बताओ जी, विद्यार्थी का जो है सो कि सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है?
पुस्तक से दोस्ती करना, पढ़ना। तो हमारे बच्चे जो है सो कि बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, हमारे गुरुजन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग मिले, और भी मोहल्ला के और भी जो भी आप लोग के जान पहचान के जो घर के लोग हैं, उनके माताओं को, उनके घर के लोगों को कहिए कि अपने बच्चों को एकदम निधड़क यहाँ भेजिए। सभी बेटियों को हम लोग कहते हैं कि सब ग्रुप बना करके आओ, सब साथ में आओ। और हम लोग बीच बीच में भ्रमण के लिए भी ले जाते हैं। अभी हम लोग इस सबको वैशाली ले गए, वहाँ का जितना भी हिस्टोरिकल चीज सब है उसको दिखलाया, उसका ज्ञान बढ़ा, वहाँ जा करके सब चीज बताया गया। तो ऐसे करके जितना हम लोगों से बन पड़ रहा है, प्रयास हो रहा है। आप सबों से फिर एक बार हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा आप भी पढ़िए। पढ़ने का मतलब, आपका पढ़ने का मतलब यही है कि आप इसको सुबह में जगा दिया कीजिए, इसको प्रोत्साहित कीजिए कि वहाँ जो तुमको पढ़ाई हुआ है तुम घर पर पढ़ो, जाते हो तो एकदम टाइम पर जाओ, जो उन लोग कह रहा है उन लोग का बात मानो। यहाँ पर यही सब बात सिखाया जाता है। आप लोग को इसीलिए बुलाया गया है कि आप अपने नजरों से देख लीजिए कि आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे गुरुजन के संरक्षण में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब लास्ट में हरियर क्षेत्र नारायण मंच के अध्यक्ष श्री सतीश सर हैं। अब ये 2 शब्द बोलेंगे और बताएंगे नारायणी विद्यादान के बारे में। ठीक है। विद्यादान में उपस्थित सभी गुरुजन, बच्चों के माता पिता एवं बच्चे एवं बच्चियां, आज का जो दिन रखा गया है आप लोगों से खास करके मिलने का, और आप लोग आए, हम आपके आभारी हैं। ये विद्यादान जो शुरुआत की गई हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच का जो उद्देश्य है उसमें से एक उद्देश्य यह भी है, इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति हैं वो तो पैसा दे करके बड़े बड़े संस्थान में कोचिंग करा करके पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनमें जिज्ञासा है पढ़ने की, सब काम करने की इच्छा है, लेकिन पैसे के अभाव में उसके गार्जियन वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसीलिए इस जो यहाँ विद्यादान का जो हम लोगों ने शुरुआत किया कि वैसे बच्चे को अच्छे टीचरों के द्वारा अगर उन लोगों को पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो ये भी बच्चे वहां तक पहुंच सकते हैं जो बड़े बड़े घराने के लोगों के बच्चे बच्चियां आगे जाते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के यह जो है हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच इस काम को किया। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, ये सभी कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, जो हर मोहल्ले में जा करके हम लोगों का जो संगठन है उसके माध्यम से बच्चों को हम लोग देने का निश्चय किया है। बहुत सारे कार्यक्रम है जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। आपसे अपेक्षा यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ पर भेजें ताकि उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, और ये बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे तो अवश्य ही सोनपुर का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि हमारे बीच में जो अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पर अपना सहयोग देते हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आते हैं और इन बच्चों को अपनी शिक्षा से रूबरू कराते हैं, जानकारी देते हैं। और आपके हम बहुत आभारी हैं कि आपने अपना इस सुबह में अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, अब पेरेंट्स को जो भी बोलना हो, सहयोग मतलब जो भी आप सुझाव देना चाहें, अपने बच्चों के बारे में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। ये ले रही हूँ जी। पढ़ाई लिखाई में तनका ध्यान दीजिएगा। तनका मान ली कि कमजोर है पढ़ने लिखने में, तो उसे तनका सबके बताना है जी। हम दोनों मिल करके ही बच्चों को निखारने का प्रयास करेंगे।
अगर दोनों मिल जाएं तो बहुत ही रास्ता आसान हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग को तो सब देख के चाहे सुन के अच्छा लगा और हम चाहते हैं जो ठीक है और जितना सकेंगे उतना कोशिश करेंगे बच्चे के लिए। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को साथ में हम लेके आते हैं डेली। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं दिनेश कुमार सिंह, चिड़िया बाजार सोनपुर। मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम पर नमन करता हूँ और यहाँ जो पढ़ाई हो रहा है उससे मैं संतुष्ट हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। थैंक यू। नाम सत्यनारायण शाह है, चिड़िया बाजार सोनपुर रहने वाला हूँ और मैं सभी शिक्षक लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे बच्चे जो भी जब से आ रहे हैं यहाँ पर अच्छे वातावरण में रह रहे हैं और बोलचाल भी सबका सही रहता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी सही सलामत हैं बच्चे हमारे, कोई गलत नहीं है। इसीलिए हम लोग इनके साथे भी कभी कभी चल आते हैं कि बच्चों को साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों में प्रतिभा होती है, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, सिर्फ जरूरत होता है उसको सही मार्गदर्शन की। वो हम लोग यहाँ पे देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना प्रयास शिक्षक कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उतना ही प्रयास अगर पेरेंट्स भी करें तो बहुत ही आसान हो सकता है ये रास्ता, और बहुत जल्दी जो हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो हम लोग चाह रहे हैं। यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है, सबसे पहले बच्चे 4 बजे आते हैं और 4 से 4:30 तक यहाँ पे और कार्यक्रम जो होता है उसमें भाग लेते हैं, जैसे कि सफाई वगैरह करते हैं। खुद जागरूक हैं ये लोग बच्चे, सफाई करने के लिए भी, अपने पाठशाला का सफाई करने के लिए भी लड़ते हैं, हमको करना है, झाड़ू खुद उठाते हैं। सबसे पहले पाठशाला की सफाई करते हैं और उसके बाद 4:30 से पढ़ाई स्टार्ट होती है। पाठशाला 4:30 से 5:30 तक चलती है और 5:30 से 10 मिनट का वो भारत वंदना होता है। उसके बाद गीता फॉर स्टूडेंट्स होता है, वो भी 10 मिनट का होता है। उसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि गीता के श्लोकों से क्या सीख सकते हैं ये, और अपने जीवन को कैसे भगवान श्री कृष्ण जो बताए थे अर्जुन को, उस मार्ग पर ले जा सकते हैं और अर्जुन की तरह बन सकते हैं। और बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको लगता है जितना बच्चे उत्साहित है पढ़ने के लिए, 4 बजे खुद आ जाते हैं। जैसे कि और जगह क्या होता है कि बच्चों को दबाव दिया जाता है, या पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, कि तुमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे खुद उठ करके आते हैं, पेरेंट्स सोए रहते हैं और वो आ जाते हैं उठ करके। ये बहुत खुशी की बात है। यह मीटिंग हर महीने के अंतिम रविवार को होगी। उसके बाद एक चीज और बताना है कि हम लोगों ने ये फैसला किया है, हम लोगों ने सोचा है कि जिन बच्चों का जन्मदिन होगा, बर्थडे होगा, उसको हम दोनों मिलकर मनाएंगे। यानी कि पेरेंट्स भी आएंगे और टीचर्स भी रहेंगे। जिस बच्चे का जन्मदिन होगा उस दिन टीचर भी आएंगे और बच्चे भी रहेंगे, और वो उसका मिलके मनाएंगे, ताकि बच्चों को लगे कि नारायणी विद्यादान का भी फैमिली है और मेरा अपना भी फैमिली है, और दोनों जब मिलके मनाएंगे तो और भी खुशी होगा इन लोगों को। तो जब भी जन्मदिन हो तो सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, निवेदन है कि आप भी उस दिन जरूर आए। इन बच्चों का कहने का मतलब है कि बच्चे का जन्मदिन हो, उस दिन वो बच्चा अपने माता पिता को जरूर लेकर के आइए। हम लोग सभी लोग मिल करके आपका जन्मदिन मनाएंगे। फैसला लिया है इन्होंने, बहुत अच्छा फैसला है। आप लोग सभी अभी जो बाद में जो माता बहन आई है, सभी लोग अपने बच्चे को सुबह में जगा दिया करें। बच्चे आपके बहुत अच्छी जगह पर आते हैं। हम लोग यहाँ पूरा इनका निगरानी रखते हैं। नदी किनारे है, उसके बाद हम लोग का हमेशा नजर आता है। हम लोग झाड़ू लगाते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि कोई बच्चा सीधी इधर तो नहीं जा रहा है। तो आपके बच्चे यहाँ सब सुरक्षित है। हम लोग अपने बाल बच्चे, अपने बेटा बेटी के जैसा ही लोग को देखते हैं। आप केवल इतना ही कीजिए सहयोग कि सुबह में इनको जगा दिया कीजिए और सही समय पर इनको सुला दिया कीजिए। आप सो जाइए, आपको कोई काम नहीं, आपको सुबह में जगना है। जी, अब इस महीने में
4 टेस्ट हुआ है, प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता है। तो इस चारों टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, सारे बच्चे का अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन जो 100 नंबर में 80 प्लस लाए हैं उन विद्यार्थियों को बुलाना चाहेंगे यहाँ पे, जो इन चारों टेस्ट में किसी टेस्ट में 100 में 80 प्लस लाए हैं। आ जाइए। 100 में 80, 90, 80 प्लस जो लाए हैं चारों टेस्ट में। आइए नीचे आ जाइए। ये वो सारे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा से मेहनत करते हैं, पूरा शिद्दत से मेहनत करते हैं, और जब टेस्ट होता है तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं ऐसे सारे बच्चे का अच्छा नंबर आता है, लेकिन इन लोगों का बेहतरीन है। तो हम चाहते हैं कि जब जो भी पढ़ाई होता है घर पे बच्चे जाएं और अच्छा से पढ़ाई करें, क्योंकि उसी से सवाल आता है। हर एक शनिवार को जो टेस्ट होता है सवाल उसी से आता है जो एक सप्ताह में पढ़ाई हुआ है। जी सर, हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन जो आप लाइन लगवाए हैं जी, ऊपर कोई बैठा नहीं रहेगा, सब सारा इसी में। जी जी जी। गीता फॉर स्टूडेंट जो भी होता है यहाँ पे प्रत्येक दिन कार्यक्रम होता है, उनमें ये बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से चलना है, अपने जीवन शैली को किस तरह से रखना है, और सारे बच्चे यहाँ से कुछ ना कुछ डेली सीख कर कहीं जाते हैं। अब आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, इसके बाद भारत वंदना होगा। जो भी गार्जियन यहाँ पे आए हैं, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप